केक काटकर मनाया गया संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म दिवस। रसड़ा बलिया ग्राम सभा नगपुरा में सोमवार देर रात को संविधान निर्माता भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती का भव्य आयोजन सुनैना गौतम के द्वारा हुआ, जिसमें काफी संख्या में महिला पुरुष उपस्थित रहे। कार्यक्रम में बहुजन समाज पार्टी के आजमगढ़ के मंडल प्रभारी प्रोफेसर डॉक्टर इंदु चौधरी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल रही। समारोह में कई प्रमुख नेताओं ने शिरकत की। इस अवसर पर बाबा साहब की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई और मुख्य अतिथि के द्वारा केक भी काटा गया, जिसमें मुख्य रूप से जिला प्रभारी नंदलाल राम, विधानसभा अध्यक्ष धनंजय भारती, पप्पू कुमार, अमरेश कुमार, बादल राठौर, सुजीत, सत्येंद्र, परशुराम चौहान आदि लोगों उपस्थित रहे। डॉक्टर अंबेडकर का सपना था अपने वोट की कीमत को समझ करके माननीय बहन जी के नेतृत्व में 2027 में पुनः सरकार बना करके बहुजन समाज अपने आप को शासक कौम बनाए। तो एक तरफ पूरी पार्टी दलितों की हितैषी बनी हुई है और जहाँ देखा जाए अखिलेश यादव का कहना है कि दलितों के और बाबा साहब को लेकर बाबा साहब के सपनों का पूरा पीडीएफ परिवार करेगा। इस पे क्या कहना है? इस पे यही कहना है कि हाथी के दांत दिखाने के कुछ और होते हैं और खाने के कुछ और होते हैं। तो दिखावे वाले दांत पे बहुजन समाज न फंसे, क्योंकि पीडीए का जो दावा है वो एक्चुअली परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है, जो सिर्फ अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रही है। और जब यही पीडीए का दावा करने वाले माननीय अखिलेश यादव जी जब उनको नेता प्रतिपक्ष बनाने की बारी आई तो उनको कोई भी पीडीए में से व्यक्ति समझ में नहीं आया उन्होंने किसको बनाया, वो आपके सामने है। तो ऐसे में जो दलित हितैषी तमाम पार्टियां बन रही है वो केवल दिखावा कर रही है। हम दलित समाज का वोट इतनी संख्या में है जो कि बहुजन समाज पार्टी साथ में जुड़ा हुआ है। ये लोग तोड़ फोड़ करके उसमें फूट डाल करके उनके वोटों की केवल लूट करके उनके ऊपर शासन सत्ता में बने रहना इनका एकमात्र काम है। ये लोग बहुजन समाज के कभी हितैषी नहीं रहे। तो देखा जाए कि अब सपा दलितों और सांसद विधायकों को लेकर सदन में विवादित बयानबाजी कर रहे हैं, जैसे राणा साहब। देखिए, दलित समाज को इन तमाम बयानबाजियों से बच करके रहना चाहिए, क्योंकि ये जो तमाम दावा कर रहे हैं कि दलित समाज के नेता के ऊपर जो है हमला हुआ, वो एक्चुअली समाजवादी पार्टी के नेता हैं। क्योंकि यही दलित समाज के अगर अपने आप को नेता कह रहे थे तो इसी समाजवादी पार्टी ने संसद के अंदर जो प्रमोशन में आरक्षण का बिल फाड़ा था, महिला आरक्षण का बिल फाड़ा था, तब भी तो ये दलित सांसद रहे होंगे, तब इन्होंने क्यों नहीं बोला। आज जब ये उल्टी सीधी बयानबाजियां कर रहे हैं, जब इनके ऊपर हमला हो रहा है, तो ये तमाम तरीके से ये लोग अपना बचाने के लिए और दलित समाज का एक बड़ा चेहरा बनाने के लिए, उनके वोटों की लूट के लिए इस तरीके के प्रपंच रच रहे हैं। जनता भी काफी समझदार हो गई है और स्पेशली जो दलित समाज है जो कि इस बहुजन राजनीति की धुरी रहा है, वो बहुत अच्छे से समझ रहा है और इस झांसे में आने वाला है नहीं। तो देखा जाए सुमन के बयान पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मुझे किसी के व्यक्तिगत बयान के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करनी है। बेहतर होगा आप हमसे हमारी पार्टी, हमारे मिशन, हमारे मूवमेंट, हमारे बाबा साहब, हमारी बहन मायावती जी के क्रियाकलापों पे प्रश्न करेंगे तो मैं बेहतर जवाब दे पाऊंगी। इस तरह दलितों की दिन दहाड़े हत्या हो रही है, इस सरकार में क्या कहेंगी? यही कहूंगी कि कानून से कानून का राज चलाने वाली बहन मायावती जी का शासनकाल आज जनता याद कर रही है। चौराहे सट्टी पे कहीं पे भी बैठी है तो केवल माननीय बहन जी का शासन लोग याद कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि शासन अगर किसी का अच्छा था तो वो माननीय बहन जी का था। तो जिस प्रकार से अत्याचार की घटनाएं बढ़ रही है और जिस प्रकार से माननीय बहन जी का शासन जनता याद कर रही है, आने वाले 2027 में आपको बेहतर परिणाम माननीय बहन जी के नेतृत्व में दिखाई देंगे। क्या लग रहा है चुनाव की तैयारी 27 में बहन जी के कारवा क्या दिखाई दे रहा है? बिल्कुल दिखेगा, बिल्कुल शासन सत्ता में माननीय बहन जी लौटेंगे, क्योंकि बहुजन समाज जाग गया है, चेत रहा है और ये तमाम जो ईडीए पीडीए का दावा करने वाले और तमाम तरीके से जो दलित वोटों को लुभाने के लिए जो वादे कर रहे हैं और चुनावी जुमले जो छोड़े जा रहे हैं, इनसे जनता भी सावधान है, उकता भी चुकी है। और वक्फ बोर्ड पे जिस प्रकार माननीय बहन जी ने बहुत दमदारी से अपनी बात रखी कि मुसलमानों की जमीन पे गैर मुसलमानों का कब्जा नहीं होना चाहिए, और जिस प्रकार से महाविहार बौद्ध विहार जो महाविहार का मंदिर है बोध गया में कि बौद्धों की जमीन पे बौद्धों का कब्जा होना चाहिए, गैर बौद्धों का कब्जा नहीं होना चाहिए, जिस प्रकार से एक अच्छे नेता, एक अच्छे राजनीतिज्ञ और एक अच्छे नेतृत्व में जिस तरीके से इस वक्फ बोर्ड वाली बातों को उठाया है, जितनी मजबूती के साथ, दमदारी के साथ में मुसलमान समाज भी माननीय बहन जी के अंदर अपनी आस्था व्यक्त कर रहा है और आने वाले 2027 में आपको और अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। इकलौते विधायक उमाशंकर सिंह 403 में से एक हैं, विकास पुरुष के नाम से जाना जाता है। उनके विधानसभा में आने के बाद जो रोड है, जो व्यवस्था है, कैसा लगता है आपको? हमें तो बहुत अच्छा लगा। मुझे लगता है कि मैं आज दूसरी बार रसड़ा विधानसभा आई हूँ और मुझे कोई भी सड़क, चाहे गांव की हो चाहे एकदम मेन रोड से कनेक्टिंग रोड हो,
कोई भी सड़क हमको खराब नहीं दिखी। यही विकास का कार्य है जो माननीय बहन जी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में हो रहा था, जो कि उनके एक प्रतिनिधि के रूप में रसना के जो सम्मानित विधायक, वो एक नहीं है, वो नीचे से एक वाले नहीं है, वो टॉप वाले नंबर 1 है। तो हमारा विधायक एक हो करके भी नंबर 1 पे है। कोई ऐसा विधायक पूरे उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा में नहीं है। क्या कहेंगे? आयोजक को यही कहूंगी, बहुत सारी मंगल कामनाएं। आप लोग ये जो बाबा साहब का कारवां है, ये लगातार चलते रहने वाला है। ये एक पीढ़ी और एक सदी का कार्य नहीं है, चलता पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहने वाला कार्य है। जनता जागरूक होगी, उतना ज्यादा अपने हक अधिकार के प्रति सचेत होगी और अपनी शासन सत्ता